हाय बच्चों, आज का ये वीडियो नीट 2024 में जो एग्जामिनेशन देने जा रहे अंडर ग्रेजुएट यूजी, उन बच्चों का सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन करेगा। हमारे पास में बहुत तरह की सवाल बच्चे कर रहे हैं कि सर अभी जो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन कई तरह के वीडियो मार्केट में चल रहे हैं जिससे बच्चे में सुलझने के बजाय और उनको उलझने बढ़ रही है। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी उन तमाम शंकाओं को दूर किया जाए। बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, सिलेबस को कम किया गया है, न तो बदला गया है और न ही कुछ इसमें ज़्यादा ऐड किए गए। सिलेबस में बदलाव नहीं है, पहले की तुलना में कम किए गए हैं। उसके बाद कुछ छोटी सी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। उसके बाद ये सारे सिलेबस कौन सी किताब में आपको मिल जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आइए तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आखिर परिवर्तन क्या है। तो इसका नाम है बच्चों कि सिलेबस कम किए गए हैं, पहले की तुलना में बदला नहीं गया है। पहले देखिए कम कैसे किया गया। ओल्ड एनसीईआरटी में ये सारे चैप्टर हैं, जबकि बच्चों जो न्यू एनसीईआरटी दी गई है उसमें सारे चैप्टर नहीं है। इसका मतलब अब जो 2024 में एग्जामिनेशन होंगे उसमें इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि डिलीट कर दिया गया। अर्थात जो बच्चे पढ़ाए नहीं गए उससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो कौन से चैप्टर है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टोटली डिलीट कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टोटली डिलीटेड है। मेंटल न्यूट्रिशन टोटली डिलीटेड है। लिविंग वन पार्शियली डिलीटेड। अब यहाँ पे पार्शियली डिलीटेड का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे जो वीडियो बनाए गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, वो सिर्फ 3 चैप्टर को डिलीटेड दिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे से कंफ्यूजन है। आपको ये बताने की कोशिश है कि आप एनसीईआरटी नया लीजिए। नए एनसीईआरटी में देखिएगा कि लिविंग वन चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर जब देखिएगा तो उसमें सारी चीज़ नहीं पढ़ रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले था अब नहीं, यानी कि पार्शियली डिलीटेड। फैमिली, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, उसमें बच्चों फैबेसी और लेनियसी पुराने एनसीईआरटी में है, लेकिन नए एनसीईआरटी में नहीं है, यानी कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। एनाटॉमी ऑफ लार्विंग प्लांट, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें ये चैप्टर दिखाया गया है कि है, लेकिन बच्चे है, लेकिन आप गौर से देखिए तो उसके अंदर पार्शियली डिलीटेड मिलेगा, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, कॉलिनकामा, पैरेन्कामा जो टिश्यू है, ये सभी नहीं पढ़ाई करनी है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको डिलीटेड में नहीं दिखाया गया है, लेकिन बच्चे इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। जैसे देखिए आई एंड ईयर। तो फिर जो बहुत सारे चैप्टर के रूप में अगर बाहर से तुलना करें तो एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू में बाहर से तो 3 ही 4 चैप्टर डिलीटेड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीटेड मिलेंगी। तो आखिर वैसे चीज़ों को पढ़ करके समय बर्बाद नहीं करना है। विश्वास कीजिए उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। 12th के बाद 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टोटली डिलीटेड। अस्ट्रेटी इनहेरिटेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन टोटली डिलीटेड। एनवायरमेंटल इशू टोटली डिलीटेड कर दिया गया। अब बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिलीटेड नहीं है। इस चैप्टर में कुछ भाग डिलीट किए गए हैं और बहुत सारे भाग हैं, जैसे पॉपुलेशन जहाँ पर कि आपको एक डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो पेज आपको नहीं पढ़ना। अब उसमें हम लोग पढ़ करके समय बर्बाद क्यों करेंगे? तो ये चालाकी इसी में है कि पहले सिलेबस को अच्छी तरह से समझा जाए, अपने मन से समझिए। अगर कोई दिक्कत होती है आप कांटेक्ट करें, फ़ोन करें, और नहीं तो फिर इस पर आप रिएक्ट करें, मैसेज करें, जिस पर कि आपको क्लियर किया जा सके। इन सभी चीज़ों को पढ़ने का मतलब है अपना टाइम बर्बाद करना। ठीक है, एकदम 100% इस बात को आश्वस्त होकर कहा जा सकता है कि ये जो सिलेबस दी गई है उसी को पढ़ें, और वो सारा का सारा मिलेगा लगभग न्यू एनसीईआरटी। अब एक चीज़ यहाँ आपको दिखाई पड़ रही होगी, एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। बच्चों, ये एक ऐसी संस्था है जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए एक सिलेबस बनाती है, प्री मेडिकल के लिए भी और मेडिकल के लिए भी। तो एनएमसी जो सिलेबस हम लोगों को दी है, यानी कि एनटीए को दिया है, एनसीईआरटी को दिया है, उसमें
ये भी है जो एनसीईआरटी किताब में नहीं है। देखिए एएनएमसी जो सिलेबस इशू किया है अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले, उसमें एमसेट पढ़ना है, जबकि न्यू एनसीईआरटी में इंसेक्ट नाम पर कुछ नहीं, केवल फ्रॉग पढ़ना है। और इंसेक्ट अगर ले तो कॉकरोच होगा, या हो सकता है कि इंसेक्ट की जगह पर कोई दूसरा मॉस्किटो ऐड करे, हो सकता है, यानी कि अभी क्लियर नहीं है। एनिमल टिश्यू टर्म लिखा हुआ है बच्चों, इसके सिलेबस को देखेंगे तो एनिमल टिश्यू टर्म, यानी कि न्यू एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू है ही नहीं पढ़ा। और जबकि ये जो रिलीज किया है उसमें है। तीसरा देखेंगे डेंगू और चिकनगुनिया न्यू एनसीईआरटी में नहीं है पढ़ना, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, जबकि एएनएमसी जो दिया है उसके अनुसार है। तीसरी बात क्रूसिफेरी, लिगोमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रामिनी, है ना, ये जो 4 फैमिली है न्यू एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो रिलेटेड पोर्शन है आप उससे संभावना कम है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब हम लोग न्यू एनसीईआरटी देखते हैं और अगर एएनएमसी को देखते हैं तो न्यू एनसीईआरटी में भी उतने सारे मटेरियल, ये सारे मटेरियल नहीं है, जबकि सिलेबस तो इशू कर दिया गया है कि 2024 में इसी से नीट्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे क्या, आगे की संभावना बनती है कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एक बार फिर से अपडेट किया जाएगा, यानी कि ये सारे मैटर अगले साल जो एनसीईआरटी छपेगी, शायद ही मेरा संभावना है, ये मेरी सोच है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है बच्चों। अगले साल जो एनसीईआरटी छपेगी ये सारे चीज इसमें ऐड किए जाएंगे, तब जाकर के आपका न्यू एनसीईआरटी एक बार फिर से अपडेट हो जाएगा। अब रह गया बात कि सर 24 के लिए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं बताऊँ, आप जो रोज एनसीईआरटी ना पढ़ें, पहला न्यू एनसीईआरटी आप किताब खरीदिए। न्यू एनसीईआरटी में ये सारे चीज आपको नहीं है, जो नहीं है वो एक्स्ट्रा अपने सर से मिलिए, अपने अपने इंस्टीट्यूशन के सर को बताएं कि सर एएनएमसी जो सिलेबस इशू किया है उसमें ये सारे हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो बच्चे एक चांस बनता है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और चांस ये बनेगा कि आपका नोटिफिकेशन अभी नहीं है। 2024 नीट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, तब तक ये थोड़ा सा शंका बना रहेगा कि इससे भी क्वेश्चन आएंगे या नहीं। तो बच्चों नोटिफिकेशन आने के पहले तक आप इस पर थोड़ी सी ध्यान दे दीजिए, या अभी आप इसको मत पढ़िए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत ज़्यादा समय होता है। आप अगर नोटिफिकेशन में ऐड किया हुआ है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं आता है तब तक आप ये सारी चीज़ पढ़िए, और ये सारी चीज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि जो शंका था अभी तक कि नया एनसीईआरटी पढ़े, पुराना एनसीईआरटी पढ़े, और केवल रिव्यूज़ किया गया है मार्केट में, ये लोग कह रहे हैं, केवल रिव्यूज ही नहीं किया गया है, कुछ ऐड भी किए गए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। ऐसे में धोखा नहीं हो, ये हम आपको अलर्ट करने के लिए ये वीडियो आपके पास ले जाते हैं। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो बच्चों तो वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका उसका सॉल्यूशन वहाँ तक भेज दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो देखने के बाद में ये सारी शंकाएँ दूर हो जाएंगी। इसी के साथ ही आज यहीं तक, अगली संभावना जो बन रही है कि इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ये हम नए वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गुड लक फॉर 2024 नीट एग्जामिनेशन। जय हिंद।